Good morning, everyone. So, today we are beginning our first chapter of accounting, which is meaning and objectives of accounting. In this chapter, we will learn everything about accounting, like what is the need for accounting, हमें accounting क्यों ज़रूरत होती है accounting की, उसका meaning क्या है, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कुछ आता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी, अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या है, उसके फंक्शंस अकाउंटिंग क्या क्या करता है. देन वी विल लर्न अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग. जो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटेंसी क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स एंड ये सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग करने के लिए हमारे को ज़रूरत क्या पड़ी. सबसे पहले देखो क्या है कि हर हमेशा जब भी साल ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम पे हर बिजनेसमैन को ये रिकॉर्ड चाहिए होता है कि उसने पूरे साल में क्या किया और क्या नहीं किया. मतलब उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिज़नेस के अंदर, कितनी उसके पास साल के एंड में रह गई, या फिर कितनों को उसने अभी अपना पैसा देना है और कितनों से उसने लेना है, whom they owe it, मतलब कितनों से उसने पैसा लेना है, हाउ मच इज़ owed टू देम एंड बाय whom, या फिर कितना पैसा जो है उन्होंने खुद को, मतलब उन्होंने किसी और को देना है या कितना उन्होंने उनको मिलना है, एंड बाय whom, कौन कौन से लोगों ने उनको देना है, उन पर्सन्स का नाम भी. ठीक है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक कंप्लीट और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या है बनाया जाए हर बिज़नेस के द्वारा. तो उस कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बनाने के लिए परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट कितना अर्न किया, लॉस कितने हुए साल के एंड में, वो सब चीज़ें जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंटिंग के अंदर करा जाता है. उसके बाद क्या है, बिसाइड्स द प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जब एक अकाउंट्स जो है वो अच्छे से अगर मेंटेन हुए होंगे, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होएगी, तो साल के एंड में हमने कितना टैक्स अर्न किया, मतलब हमारा इनकम टैक्स कितना आया, कितना हमने टैक्स हमें पे करना चाहिए, कितना हमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना चाहिए, वो सब भी इसके अंदर कैलकुलेट ईजिली किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. तो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, उसके लिए हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो हमें दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा. ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, तो अगर हमें कभी भी एक डेफिनेशन की बात करें तो यही डेफिनेशन है जो करनी चाहिए, और ये आगे भी काफ़ी काम आती है हर जगह पे. तो क्या डेफिनेशन है ये, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो अकाउंटिंग क्या है, ये एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सब अपने जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उनको क्लासीफाई का मतलब क्या है कि हर सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, देन उनको समराइज़ करते हैं कि हमने, ताकि हम पता लग जाए कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमने लॉस अर्न करा है. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग की ये एक मेन करेक्टरिस्टिक्स भी है कि ये क्या होती है, मनी के टर्म्स में होती है हमेशा. इसके अंदर क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन आती है, क्वांटिटी से रिलेटेड, उसके अलावा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो कुछ भी हुए हैं विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब कुछ भी हो लेकिन वो क्या हो, फाइनेंशियली किसी चीज़ का पार्ट हो. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद हमने क्या निकालना है, एंड में हमारे रिजल्ट्स निकालने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो है बेसिकली रिजल्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, हमें उससे कुछ रिजल्ट मिलता है, इसीलिए हम अकाउंटिंग को शुरू करते हैं. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. तो करेक्टरिस्टिक्स कर क्या है अकाउंटिंग की, तो जो देखो हमने ये डेफिनेशन करी है, इस डेफिनेशन से हमें अकाउंटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं. सबसे पहली मिलती है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस है. सबसे पहली बात तो देखो आर्ट क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जो हमने प्री डिटरमाइंड, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से सोच रखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन का मतलब है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो भी टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट. तो अकाउंटिंग आर्ट ही है. इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं,
उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करते हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन वी विद अ व्यू टू असरटेन, मतलब हमारा इसका अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें नेट प्रॉफिट मिल सके और हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, अगर हमें ये पता हम लगा पाएंगे उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए अब क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या काम करते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के अंदर क्या होता है कि साइंस होती है एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज भी, जिसके अंदर क्या होते हैं, सब प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। हमने 10th क्लास के अंदर देखा होगा कि जब हम साइंस पढ़ते थे उसके अंदर हमारे पास सारे रूल्स और सब प्रिंसिपल्स क्या होते थे, ऑलरेडी डिटरमाइंड होते थे। उसके अंदर हमने खुद से हमने कुछ भी उसके अंदर नहीं चेंज किया था। तो उसी तरह से साइंस क्या है, इसके अंदर प्री डिटरमाइंड क्या होती हैं, स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, एक डबल एंट्री प्रिंसिपल यूज़ होता है भी, हर एंट्री 2 टाइम्स होती है। और ये क्या है, एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और उसी प्रिंसिपल के बेस पे हम आर्ट का अपना काम भी करते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, विद जो भी हमारी ट्रांजेक्शंस फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसा जुड़ा हुआ है जिनके अंदर, हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शंस हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज़ की, सेल की, वो सब कुछ। लेकिन देखो अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन, कोई भी एक काम हुआ बिजनेस के अंदर जिससे कि एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, या प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई हो गई, क्वेरल हो गया उनके बीच में, तो या फिर कोई भी एक अच्छा मैनेजर जो है रिज़ाइन करके चला गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनसे हमारे पास कोई भी हमें पैसों के रिलेटेड कुछ भी अकाउंट नहीं पता लग रहा। ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब का इफ़ेक्ट बिज़नेस के नेचर पे पड़ सकता है, लेकिन बिज़नेस के पैसों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। इसीलिए ऐसी अकाउंट्स जो हैं ये टर्म्स ऑफ मनी में नहीं मेज़र करी जा सकती, ऐसी एंट्रीज, तो इनको अपन रिकॉर्ड नहीं करते होते। तो इसके अंदर क्या होती हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करी जा सकती हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ इसके अंदर पैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लो हमने 20 चेयर्स खरीदी, तो हम इसके अंदर ये नहीं डालेंगे कि हमने 20 चेयर्स लिख दी, हम ये परचेज़ 20 चेयर्स नहीं लिख देंगे। हम इसके अंदर कितने रुपए की वो चेयर्स खरीदी, मान लो हमने वो चेयर्स ली 50,000 की, तो हम क्या नोट करेंगे कि हमने 50,000 कैश स्पेंड किया। तो इसके अंदर सिर्फ मनी के टर्म्स में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड करी, मतलब हमने मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करी, उन सब ट्रांजैक्शंस को क्या करना, क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि वन नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक प्लेस के अंदर डाल देना, लाइक वन नेचर एट वन प्लेस, तो उनको सब एक जगह पे डाल देना। तो जब हम सब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स के अंदर डालते हैं तो उन अकाउंट्स को अपन क्या बोलते हैं, लेज़र बोलते हैं। जैसे कि अब ट्रांजैक्शंस क्या हो गई, वेजीज़ अकाउंट, हमने अपनी जितने भी स्टाफ को वेजीज़ दी हैं, जितने भी लेबर्स को वेजीज़ दी हैं, सब वेजीज़ हम एक जगह पे नोट कर देंगे, तो उसको हम वेजीज़ को, उसको क्या बोल देंगे, वेजीज़ अकाउंट। हमने एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे दिए हैं, उसको हम एडवर्टीज़मेंट अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से जब अलग अलग सेपरेट हेड्स के अंदर, लाइक क्लासीफाइड अंडर सेपरेट हेड्स, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद जब अलग अलग हेड्स के अंदर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, लेज़र बना दिया उसका, तो वो हमारे क्या हो गई, क्लासीफाइंग की एक्टिविटी हो गई जो अकाउंटिंग के अंदर होती है। नेक्स्ट इज समराइजिंग। अब जो हमने डाटा क्लासीफाई करा तो हमने क्या किया, सब अलग अलग अकाउंट्स बनाए, जैसे कि वेजेस अकाउंट बनाया, सैलरी बनाया, इन सब के अपने अपने बैलेंसेस आए, मतलब इन सब अकाउंट्स के, वेजेस अकाउंट का अपना अलग बैलेंस आया। तो सब बैलेंसेस को जब हम एक जगह पे नोट रिकॉर्ड कर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, जिससे अपने को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट अपना बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जहाँ से अपने को क्या पता लग जाता है कि कैलकुलेट हो जाता है अपने को ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस जो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न करा हुआ होता है। और फिर उससे, तो इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, समराइजिंग, जिसके अंदर अपन जो अपनी क्लासीफाइड करी हुई एंट्रीज़ को इस तरह से रिकॉर्ड करना, ऐसे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना जिससे अपने को प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लग सके। ठीक है, तो ये एक तरह से एक साइकिल का तरह वर्क करती है अकाउंटिंग भी। क्या हुई, देखो पहले ट्रांजैक्शन हुई,
ट्रांजैक्शन को अपन ने क्या किया, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करके अपने को उसको लेजर के अंदर अपन ने डाल दिया, मतलब जो जर्नल एंट्रीज थी उनको सिमिलर अकाउंट्स के अंदर डाल दिया। उस सिमिलर अकाउंट से अपन ने ट्रायल बैलेंस क्रिएट किया, ट्रायल बैलेंस के अंदर अपन ने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट अकाउंट क्रिएट कर दिए, जहाँ से अपने को फाइनेंशियल पोजीशन, अपने को एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट और लॉस था वो पता लग गया, जो भी अपनी फाइनेंशियल जो अपनी पोजीशन थी वो पता लग गई, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो देखो, अब देखो, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हमें एंड में प्रॉफिट और लॉस तो पता लगेगा ही लगेगा, जिससे कि क्या होएगी, वो इन्फॉर्मेशन क्या होएगी, हमारे बिजनेस में जितने भी पार्टीज़ को इंटरेस्ट होगा, जैसे कि प्रोप्राइटर्स हैं, मतलब जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, मैनेजर्स हैं जो बिजनेस को सब संभाल रहे हैं, बैंक्स जिससे हमने लोन लिया है या जिसके अंदर हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस के बारे में भी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिल जाएगी इन पार्टीज़ को जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग किससे हमें क्या हो सकता है, रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। लास्ट है कम्युनिकेटिंग, कि अब देखो कम्युनिकेशन करी जा सकती है, मतलब जो भी, ऐसे मान लो अगर कोई टैक्स लेने वाले आ गए हमारे पास, तो वो कहते हैं भैया हम तुम्हारे से टैक्स इतना लेंगे, अगर हम कहें कि हम इतना नहीं पे करना चाहते, हमें कम पे करना है, हमारे अकाउंट्स ऐसे हैं, तो वो अकाउंट्स शो करके, मतलब अकाउंट्स को कम्युनिकेट करके, हमारा फाइनेंशियल डाटा दिखा के हम क्या कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। या फिर कोई भी क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, या कल को अगर हमें लोन लेना है बिज़नेस को, तो उस लोन के लिए भी वो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो यही सब थे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वी विल स्टडी फर्दर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।